खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ है। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया, इसके बाद से वो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है और मुश्किल में पड़ गई हैं। सांसद मोइत्रा के खिलाफ रायपुर के माना पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नादिया में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि अगर शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहते हैं तो सबसे पहले आपको उनका सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए। तो महुआ मोइत्रा का ये वही बयान है जिसके बाद से अब महुआ मोइत्रा घिरती हुई नजर आ रही हैं और उनके खिलाफ राजधानी रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। तो अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाली टीएमसी सांसद ने जो बयान दिया है, उसने अब बीजेपी के कार्यकर्ता समेत लगभग हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो आपत्तिजनक बयान है और अब जो है उनके खिलाफ राजधानी रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर के माना पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नादिया में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहते हैं तो सबसे पहले आपको उनका सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए। तो घुसपैठियों के मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता माधवी अग्रवाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। माधवी जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये बयान बेहद आपत्तिजनक है जिसमें गृह मंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और अब जो है आप इस पूरे बयान को लेकर के और क्या कुछ करने वाले हैं? एफआईआर तो दर्ज करा दी गई है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि टीएमसी के लोग जो है ये सारी जो शिक्षा लेते हैं वो ममता बनर्जी से लेते हैं। ममता बनर्जी की भाषा शैली सभी लोगों को पता है कि वो किस तरीके से मंच पर एकदम गुंडों की तरह चिल्लाकर जो है भाषण देती है और लोगों को चेतावनी देती है, लोगों को धमकाती है। और अपशब्द कहने में तो आप कह सकते हैं कि भाई महुआ मोइत्रा की कोई पानी नहीं है, वो पहले से ही ऐसी है। संसद में प्रश्न पूछने के लिए विदेशियों से पैसे लेकर, महंगे तोहफे लेकर तो वो संसद में प्रश्न पूछती थी। भारत जहाँ मतलब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश की बात करेंगे तो हम तो उसे उन देशों को जो है वो महुआ मोइत्रा बोलते हैं कि भारत से ज्यादा बेहतर है। बांग्लादेश को बोला भारत से ज्यादा बेहतर है। अब ऐसी सोच रखने वाले के लिए हम क्या बोले? तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि एक बार कि तृणमूल जो करेगा वो सनातनी नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ इससे पहले उन्होंने काली माँ के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने कहा ये तो जो माँ है वो मांस की देवी और शराब की देवी है। तो जो भगवान को नहीं छोड़े वो इंसानों को क्या छोड़ेंगे? तो सीधी सी बात है, महुआ मोइत्रा की जो अनाप भाषा है और वो उनकी जो मानसिक सोच है वो ये दर्शाता है कि ये लोग हिंदू और हिंदुत्व से इतना नफरत करते हैं और बंगाल में इसी कारण से लगातार जो है हम हिंदुओं के ऊपर में इतने सारे लेकिन माधवी जी, अगर एक बात को साइड में रख देते हैं कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, लेकिन घुसपैठ का जो मुद्दा होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का मुद्दा होता है, वो गृह मंत्रालय के ही तो अंडर आता है ना। उसको कैसे इनकार? वो बात तो सच है ना कि अगर बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। इस विषय पर हम कई बार बात कर चुके हैं। गृह मंत्रालय लगातार जो 600 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी देने के लिए जो उनसे जगह मांगी जा रही है वो लगातार प्रदेश सरकार जो है उस पर डिनाई कर रही है। ये लगातार डिनाई करने के कारण जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो संरक्षण देने के लिए जो उनकी सोच है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का बिल्कुल निश्चित रूप से बॉर्डर की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के लिए आती है, केंद्र की आती है। लेकिन होता क्या है कि जो बॉर्डर एरिया जो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से बंगाल का एरिया जुड़ा हुआ है
वहां की जगह मांगने पर इन लोगों ने लगातार डिनाई की है और देने से इनकार किया है। यही कारण है कि घुसपैठिए जो है, क्योंकि वो तो जानती है कि भाई घुसपैठिए भरेंगे तो यहाँ पे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। 40% मुस्लिम वाला क्षेत्र, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र। माधवी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सुमित मेहरोत्रा प्रवक्ता टीएमसी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित जी, ये जो बयान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिया है, ये घोर आपत्तिजनक है। आप लोग क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? गृह मंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगी आपकी पार्टी के सांसद? देखिए, वो गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री हैं, और आपको ये मालूम है कि इस समय सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो विपक्ष को पूरी तरीके से दबाने का काम कर रहे हैं। केवल उन्हें टॉपिक चाहिए है। ऐसा क्या उन्होंने कहा दिया है? कोई गलत बात तो कहीं नहीं होगी। उनकी सांसद है, पढ़ी लिखी सांसद है महुआ मोइत्रा जी, हमारी पढ़ी लिखी सांसद है। कोई गलत बात नहीं कही होगी। जो कोई चीज कही होगी तथ्यों के आधार पर कही होगी। क्या मुझे बताइए कि केवल एक भाजपा के लोग दूसरी पार्टियों के लोगों को चोर, उचक्का और सारी बातें कह सकते हैं? क्या हम विपक्ष के लोग नहीं कह सकते? मुझे बताइए। क्या पहले तो एक बात बताइए, विपक्ष के लोग कहेंगे गर्दन काट के रख देने की? शिष्टाचार और शालीनता नाम की तमाम चीजों को तिलांजलि दे दिया आपने। सुन लीजिए, जिस तरीके से मीडिया इस तरीके से स्कूल दे रहा है, गर्दन काट के रखने की बात नहीं कही है। गर्दन काटने की बात कभी नहीं कह सकते कोई भी सांसद। क्या आप मुझे बताइए, एक सांसद देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के लिए अपशब्द बातें कहते हैं, कॉल गर्ल कहते हैं और उन्हें क्या नाम है बार डांसर कहते हैं, तो उनको अपशब्द नहीं सोचना पड़ता है? मुझे आप बताइए, अगर माननीय महुआ मोइत्रा जी ने जो बात कही है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि गर्दन काटने की कहीं कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई एक टॉपिक को लेकर के बात कही होगी कि अगर उनके लिए नहीं है पर मोड़ तरोड़ के जिस तरीके से इस तरीके से बचाव करने के लिए कुछ शब्दों को तो ध्यान में रखिए। हम इसका मतलब झूठ फैला रहे हैं? कह रहे हैं कि जब महुआ मोइत्रा ये बयान दे रही हैं तो वही बात हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है गर्दन काटने के लिए। कम से कम आप इस बात पर आप भी तो आपत्ति जता सकते हैं ना कि गृह मंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल न करें। डिफेंड करने का एक ही तरीका होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुमित मेहरोत्रा जी, माधवी अग्रवाल जी, आप दोनों का। लेकिन फिलहाल अब जमकर सियासत हो रही है। सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।